Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Wahid and you are on the channel of Medicare. So as you know that we have started the practicals of pharmaceutics and this is the experiment number 4. So in the previous experiment we have discussed some things. First of all, we have discussed how to make a simple syrup by BP method or by USP method. We have seen the whole calculations of it and the whole procedure involved in it. Then the second one practical was about to prepare syrup, which is a ferrous phosphate syrup. Or if you just revise the previous one, so you remember that this syrup was for those people who have anemia, means who have low concentration of hemoglobin due to the deficiency of iron. So we introduced the iron turnings into this syrup so that the patient can get the iron or can make his hemoglobin or his RBCs. Then how to prepare it, we have discussed that what is the composition of it. So it's composed of various kind of elements, and we have remembered these compositions by a mnemonic. And the mnemonic was that you have 4 iron rods, and these 4 iron rods are picked up by your 4.8 पुप्पो. ओके, एंड 4 आयरन रोड से क्या मतलब है कि आपने 4 ग्राम लेने थे आयरन टर्निंग्स, और उसके बाद आपने लेना है फॉस्फेरिक एसिड. फुप्पो से बनता है फॉस्फेरिक एसिड, और वो आपने कितना लेना है 4.8 ml लेना है फॉस्फेरिक एसिड. और उन्होंने क्या किया, जो आपकी 4.8 फुप्पो थी, उन्होंने 4 आयरन रोड्स उठाने के बाद, तो वो 4 आयरन रोड्स उठाने के बाद वो आ रही थी कि आपसे लड़ें, और लड़ते लड़ते जो है उनकी जो बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम से कैल्शियम कार्बोनेट, वो बहुत कम रह गया, वो 1.36 ग्राम रह गया, ठीक है. बाकी उनका जो 1.0 ग्राम जो है ना वो सेफ रहा, कीप सेफ. अब कीप से क्या होता है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, वेरी गुड. और सेफ के एस से मैंने क्या बनाया था, सोडियम फॉस्फेट, वेरी गुड. जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा होगा उनको ये निमोनिक पता होगा. सो हमने कितने ग्राम्स लिए थे सोडियम बाइकार्बोनेट के 1.0 ग्राम्स, और सोडियम फॉस्फेट के 1.0 ग्राम्स हमने लिए थे. देन वी हैव एडेड द शुगर, ठीक है, सुक्रोज के हमने 70 ग्राम्स डाले थे. और ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ पेंक्रियाज, इससे मैंने ऑपरेशन से मैंने कहा था कि हमने इसके अंदर ऑरेंज वाटर डालना है, और कितना डालना है, 5 ml डालना था. और पेंक्रियाज, ऑपरेशन ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से पी से बनता है प्योरीफाइड वाटर, तो प्योरीफाइड वाटर हम अप टू द QS जो है वो ऐड करते हैं. सो इस तरह हमने पिछला एक्सपेरिमेंट भी रिवाइज कर लिया. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाएँ इस वीडियो को देखें ताकि आपको भी ये निमोनिक याद हो सके. सो अब हम लोग जी चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 4. और दिस एक्सपेरिमेंट इज़ अबाउट टू प्रिपेयर piperazine citrate elixir. This is a elixir, not a syrup, and of piperazine citrate. Okay, it is very simple. Now by the name, one component you have learned. Okay, piperazine citrate is a component of it. Okay, सो नाम से ही आपको याद हो जाएगा कि एक कंपोनेंट तो इसके अंदर ये है, बाकी 2-4 कंपोनेंट्स आपने और याद करने हैं. उसके लिए भी मैंने आपको निमोनिक दे दूँगी, उससे आपको सारा याद हो जाएगा. तो बहुत ही आसान है ये सारी चीज़ें बनाना, एक फ़न है ये. तो एम क्या है, आपने यही 10 ml का ये एलिक्सर बनाना है, ठीक है. प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल में हमेशा आपने इस एलिक्सर के बारे में लिखना है. अगर यहाँ पर सिरप होता तो मैं सिरप के बारे में लिखती. सो एलिक्सर इज़ अ फ्लेवर्ड हाइड्रो अल्कोहलिक. हाइड्रो अल्कोहलिक यानी फ्लेवर्ड का मतलब यह है कि ये डिफरेंट चीज़ों को फ्लेवर अच्छा एक फ्लेवर देने के लिए यूज़ होता है. हाइड्रो अल्कोहलिक, हाइड्रो मीन वाटर, अल्कोहलिक कि इसके अंदर कोई अल्कोहलिक सोल्यूशन है. यानी अगर कोई एक ऐसा सोल्यूशन हो जिसके अंदर मैं थोड़ा सा अल्कोहल डालूँ, थोड़ा सा पानी मिलाऊँ, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसको मैं एलिक्सर कहूँगी, ठीक है. टू विच द ग्लाइसरीन ऑफन एडिड, कि उसके अंदर बाज़ का ग्लाइसरीन ऐड किया जाता है. अब जो हम पिपरेजीन सिट्रेट का एलिक्सर बनाने जा रहे हैं इसके अंदर भी हम ग्लाइसरीन डालेंगे, ठीक है.
एडिड टू इन्हांस द सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। क्यों डाला ग्लिसरीन? ताकि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को इन्हांस किया जा सके। ये डिपेंड करता है किस टाइप का सोल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करें तो उसके अंदर ग्लिसरीन डाल दें। द अल्कोहल विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल सिरप, क्लोरोफॉर्म स्पिरिट, सॉरी। सो इसके अंदर जो दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है, पहला कंपोनेंट था पिपरिजीन सिट्रेट, दूसरा कंपोनेंट मैंने कहा ग्लिसरीन, तीसरा कंपोनेंट है क्लोरोफॉर्म स्पिरिट। अब आप कहेंगे कि भाई मैम हमने तो पढ़ा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म होता है, अब ये क्लोरोफॉर्म स्पिरिट क्या है? ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। क्लोरोफॉर्म एक अलग चीज़ है, एक अलग कंपाउंड है CHCl3, जो कि लोगों को अनकॉन्शियसनेस करने के लिए यूज़ होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि वो कपड़ों पे लगा के और आपके माउथ पे ढक देते हैं, ठीक है। सो बट क्लोरोफॉर्म स्पिरिट क्या चीज़ है? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म स्पिरिट ये सोल्यूशन है क्लोरोफॉर्म का और अल्कोहल का। यानी आपने सादा क्लोरोफॉर्म लिया, उसके अंदर अगर आप अल्कोहल थोड़ा सा डाल देंगे तो वो आपके पास क्लोरोफॉर्म स्पिरिट बन जाएगा, नॉट कॉज अनकॉन्शियसनेस। इसका ये फ़र्क है कि क्लोरोफॉर्म स्पिरिट से आपको कभी भी अनकॉन्शियस नहीं होगी, यानी आप बेहोश कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम ये डाल क्यों रहे हैं? इसको ना डालें हम, ये एक्ट एज करता है प्रिजर्वेटिव। तो हम इस एलिक्सर के अंदर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव भी तो डालेंगे ना, ताकि ये लंबे अरसे तक सेफ रह सके, ये डिकम्पोज ना हो। तो उसके लिए हमने ये क्लोरोफॉर्म स्पिरिट डाल दिया। अल्कोहल जो है वो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो प्रिजर्व करता है। पिपरिजीन सिट्रेट इज़ अनप्लीजेंट टेस्ट, इसका बहुत गंदा टेस्ट होता है। जो इसका एक कंपोनेंट होता है ना पिपरिजीन, ये कड़वा होता है, ठीक है, विच इज़ मास्क विद द सिरप। अब इसको हमने ख़त्म करना है। जाहिर बात है हमारा पेशेंट बुरे टेस्ट वाले सिरप को कभी भी नहीं लेगा, तो उसके लिए हम उसके अंदर मीठा शरबत यानी सिरप ऐड करते हैं, शुगर के साथ और पानी के साथ बना हुआ जो शरबत होता है हम वो उसके अंदर ऐड करते हैं, ताकि उसका जो अनप्लीजेंट टेस्ट है वो ना रह सके। प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। पिपरिजीन सिट्रेट डिजॉल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योरीफायर वाटर। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स के ऊपर। अपरेटस आपको लोगों को कि चाहिए, बीकर, ग्लास रोड, मायरिंग बैलेंस, मायरिंग सिलेंडर, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए होंगी। कैटेगरी ये, हाँ, तो ये एलिक्सर यूज़ किस चीज़ के लिए हो रहा है, आप किस तरह के पेशेंट को ये एलिक्सर दे सकते हैं? सो वो पेशेंट जो एंटी हेलिमेंथिक होते हैं। एंटी हेलिमेंथिक ड्रग्स कौन सी होती है? डैट आर यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन कॉज बाय पैरासाइट वॉर्म्स। तो बहुत सारे वॉर्म्स हमारे आम तौर पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, बहुत सारे इस तरह के वॉर्म्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ कर देते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। सो उनसे बचने के लिए ये एलिक्सर जो है वो बनाया गया है, ठीक है। अब इसका फार्मूला या इसके इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। सो ये 2-4 इसके इंग्रेडिएंट है। एक तो वही पिपरिजीन सिट्रेट आ गया, दूसरा क्लोरोफॉर्म स्पिरिट आ गया, ठीक है, ये एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड हुआ है। ग्लिसरीन की बात करें तो ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए है। सिरप उसके अनप्लेजेंट जो टेस्ट आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए, और प्योरीफायर वाटर तो हर चीज़ में ही शामिल है, ठीक है। सो इसको अब याद कैसे रखना है, ठीक है, इसको याद रखने का निमोनिक ये है, प्लीज़ कैरी वाटर, सिरप एंड ग्लिसरीन स्वीटली। यानी कि मैं आपको कह रही हूँ कि ध्यान से वाटर, सिरप और ग्लिसरीन को बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से पकड़ो, ठीक है। अब प्लीज़ के पी से क्या बनता है? पिपरिजीन सिट्रेट। कैरी के सी से क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म स्पिरिट। वाटर से वाटर ही बनता है, सिरप से सिरप ही आपने डालना है, ग्लिसरीन से ग्लिसरीन ही डालना है, ठीक है। सो ये कंपोनेंट्स इस तरह से आपने याद रखने हैं, मतलब समझ लें 2 कंपोनेंट्स ही आपने याद रखने हैं, प्लीज़ और कैरी से। प्लीज़ से पिपरिजीन सिट्रेट, कैरी से क्लोरोफॉर्म स्पिरिट, बाकी कंपोनेंट्स तो वैसे ही लिखे हुए हैं। पिपरिजीन सिट्रेट अब आपने कितना डालना है? 18 ग्राम, क्योंकि ये एक है मेन कंपोनेंट, ठीक है। कहते हैं ना कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक होता है एक्सिपिएंट। तो ये पिपरिजीन सिट्रेट एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बाकी देखें बाकी एक्सिपिएंट्स है तो वो हमने कम क्वांटिटी में डाले हैं। सबसे ज़्यादा हमने ये डाला है 18 ग्राम्स। क्लोरोफॉर्म स्पिरिट जस्ट एज अ प्रिजर्वेटिव है तो हम इसको बहुत कम डालेंगे, इट्स मीन यानी हम 0.5 ml या 1 ml बस डालेंगे, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं डालेंगे।
ग्लिसरीन की बात करें तो ग्लिसरीन के कोई इतने ज़्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म हम ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट को नहीं दे सकते, हो सकता है कि उससे अनकॉन्शियसनेस शुरू हो जाए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो बीच में है ना, इस वजह से हम ग्लिसरीन ज़्यादा दे सकते हैं। ग्लिसरीन की 10 ml हम लोग दे सकते हैं, ग्लिसरीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस तरह सिरप भी हम ज़्यादा डालेंगे। क्यों ज़्यादा डालेंगे? सिरप को हमने पिपरीजीन सिट्रेट से भी ज़्यादा डाला, क्योंकि मैंने बताया कि पिपरीजीन सिट्रेट का टेस्ट अच्छा नहीं होता। इसके टेस्ट को मास्क करने के लिए हम डालते हैं जी सिरप, और सिरप का हमने 50 ml इसलिए डाला ताकि उसका जो बुरा टेस्ट है, अनप्लीजेंट जो टेस्ट है, वो ख़त्म हो सके। बाकी प्योरीफायर वाटर तो आपने QS 200 ml ही डालना है, ठीक है। सो पिपरीजीन सिट्रेट कितने ग्राम डाला? 18 ग्राम। क्लोरोफॉर्म स्पिरिट मैंने कहा इतना जस्ट एज अ प्रिजर्वेटिव है, तो हम इसको इतना ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, तो जस्ट 0.5 ml या 1 ml, इससे ज़्यादा नहीं जाना। ग्लिसरीन क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो 10 ml आराम से डाल सकते हैं। सिरप हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक तो हमने क्वांटिटी, उसका बल्क भी इंक्रीज़ करना है, दूसरा उसका टेस्ट भी, जो अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको भी ख़त्म करना है, तो सिरप हमें 50 ml जो है वो चाहिए होगा। तो ये था आज के एक्सपेरिमेंट के कंपोजिशन और इसको याद करने का तरीका। अब बात करते हैं इसकी प्रोसीजर पे, बनाना कैसे है एलिक्सर को। सबसे पहले आप पिपरीजीन सिट्रेट को डिसॉल्व करेंगे प्योरीफायर वाटर के अंदर, और उसके अंदर ग्लिसरीन, सिरप और क्लोरोफॉर्म स्पिरिट को मिक्स कर लेंगे। सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड टू प्रोड्यूस अ फाइनल वॉल्यूम। जस्ट बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले ये पिपरीजीन सिट्रेट के 18 ग्राम आपने लेने और उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर लेना है। उसके बाद आप इकट्ठे इन 3 चीज़ों को डालेंगे, क्लोरोफॉर्म स्पिरिट भी डाल देंगे, ग्लिसरीन भी और सिरप भी, उनको आपस में मिक्स करेंगे, वॉल्यूम अपना एडजस्ट करेंगे, और आपका जी ये एलिक्सर तैयार हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इसकी डिस्पेंसिंग के ऊपर, स्टोरेज या डायरेक्शंस वगैरह। डिस्पेंस आपने इसको किस तरह से करना है कि आपने ट्रांसफ़र करना है अपने एलिक्सर के जो सोल्यूशन वगैरह बना होगा ना, उसको एक क्लियर और एक अम्बर्ड कलर वो होता है जो क्लियर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, थोड़ा सा ना ब्लैकिश ब्राउन सा उसका कलर होता है, उस वाली और नैरो माउथ बोतल, ग्लास की बोतल में डालना है और उसको क्लोज कर देना है एक मेटालिक स्क्रू या कैप के साथ, और उसको पॉलिश कर देना है। उसके ऊपर लेबल लगा देना है। लेबल ये वाला आप उसके ऊपर लगाएंगे जिसके ऊपर लिखा हो पिपरीजीन सिट्रेट का एलिक्सर है। स्टोरेज की कंडीशंस लिखी हो कि स्टोर आपने इसको कूल और ड्राई प्लेस पे करना है, टेम्परेचर जो है वो इतने 25 से कम हो। प्रिकॉशंस भी लिखनी है। इसके साथ साथ कंपोजिशन आप लिखोगे कि इसके अंदर इतने ग्राम्स ये है, इतने ग्राम्स ये हैं, इतने ग्राम्स ये हैं। इसकी मैग्नीफिकेशन डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है इसकी, और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी डिस्पेंसिंग स्टोरेज की, तो वही चीज़ आ गई है, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो 4 से 15 ml डेली इन डिवाइडेड डोज टू टेकन एट द नाइट, ठीक है। ये नाइट इसलिए कहा गया क्योंकि इस एलिक्सर की ऐसी कंपोजिशन है कि वो नाइट टाइम ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सो डेली आप पेशेंट को 4 से 15 ml का जो डोज है वो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन डिवाइडेड डोज, ठीक है, एक साथ नहीं देनी। Not antihelminthic is a type of drug or the herbal preparation given to destroy the parasitic worms और expel them from the body। So जितने भी parasitic worms हैं, चाहे वो आपकी बॉडी के ऊपर हैं या आपकी बॉडी के अंदर हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो एलिक्सर्स हैं ये यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पिपरीजीन सिट्रेट जो इसके अंदर है वो उन worms को जाके मार देता है, ठीक है, वो उन सारे worms को जाके किल कर देता है। सो इस वजह से ये यूज़ होता है। तो ये था आज का हमारा सारा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने देखा कि ये एलिक्सर हम कैसे बनाएंगे, और बहुत ही ईजी था। प्लीज़ कैरी द सिरप वाटर एंड ग्लिसरीन स्वीटली। इस के निमोनिक से आपको सारी इसकी कंपोजिशन याद हो गई, और इसके कितने ml या कितने ग्राम्स आपको चाहिए चीज़ें वो भी आपको याद हो गया। आज की वीडियो में हमने बस इतना ही एक्सपेरिमेंट करना था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको ज़रूर आंसर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।